आज हम आपके लिए पेंशन से जुड़ी दो बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। पहली खबर ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए है, जहां न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग एक बार फिर चर्चा में है। दूसरी ओर 8वें वेतन आयोग से पहले पेंशन व्यवस्था में बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है। ईपीएस 95 पेंशन के तहत लाखों पेंशन भोगी लंबे समय से न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि वर्ष 2026 तक भी यह न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रतिमाह ही बनी हुई है। केंद्र सरकार या ईपीएफओ की ओर से अभी तक पेंशन बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। संसद की स्थायी समिति ने भी न्यूनतम पेंशन की समीक्षा की सिफारिश की है और कहा है कि वर्तमान राशि बुजुर्ग पेंशन भोगियों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विभिन्न पेंशन भोगी संगठनों ने इस मांग को लेकर प्रदर्शन भी किए हैं और मार्च 2026 में जंतर मंतर पर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी आयोजित किया गया था। हाल ही में संसद में दिए गए एक जवाब में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि फिलहाल न्यूनतम पेंशन में संशोधन का कोई तत्काल प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। सरकार का कहना है कि किसी भी वृद्धि से पहले ईपीएफओ पेंशन फंड की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना जरूरी है। वर्तमान में न्यूनतम ईपीएस 95 पेंशन अभी भी 1,000 रुपये प्रतिमाह ही है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। कुछ मामलों में अधिक पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को 7,500 रुपये या उससे ज्यादा पेंशन भी मिल रही है। सरकार न्यूनतम पेंशन बनाए रखने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। संसदीय समिति की सिफारिशों पर विचार जारी है, लेकिन अभी कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं हुई है। पेंशन भोगी संगठन महंगाई राहत को भी ईपीएस पेंशन में शामिल करने की मांग कर रहे हैं और कई सांसद लगातार इस मुद्दे को संसद में उठा रहे हैं। संक्षेप में 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग पर चर्चा जरूर जारी है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। इसलिए सभी को केवल ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय की आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करना चाहिए। दूसरी बड़ी खबर यह है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज होने के साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन व्यवस्था में बड़े बदलाव की संभावना सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार कर्मचारियों को पेंशन विकल्प चुनने में अधिक लचीलापन देने पर विचार कर रही है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यदि बातचीत सकारात्मक रही तो आने वाले कुछ महीनों में इस संबंध में ठोस प्रस्ताव आ सकता है। चर्चा इस बात पर है कि कर्मचारियों को अपनी जरूरत और भविष्य की योजना के अनुसार पेंशन विकल्प चुनने की सुविधा दी जाए, जिससे रिटायरमेंट के बाद उन्हें बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिल सके। 8वें वेतन आयोग की चर्चाओं के दौरान पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली की मांग भी लगातार उठ रही है। वहीं हाल ही में शुरू की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को भी एक नया विकल्प माना जा रहा है। कर्मचारी संगठनों के अनुसार भविष्य में ऐसा मॉडल आ सकता है जिसमें कर्मचारियों को विभिन्न पेंशन विकल्पों में से चुनने की ज्यादा स्वतंत्रता मिले। फिलहाल ईपीएस 95 पेंशन को 7,500 रुपये करने की मांग पर चर्चा जारी है, लेकिन कोई आधिकारिक मंजूरी नहीं मिली है। वहीं 8वें वेतन आयोग से पहले पेंशन व्यवस्था में बदलाव और कर्मचारियों को अधिक विकल्प देने की संभावनाएं भी चर्चा में हैं। आने वाले समय में सरकार की आधिकारिक घोषणाओं पर सभी की निगाहें बनी रहेंगी।